क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में बेचैनी और तनाव कहीं ज्यादा है और आत्महत्या करने वालों में 75% पुरुष हैं। ये नतीजा है प्रतिष्ठित मैगजीन लॉन्सेट की छपी एक ताज़ा रिपोर्ट का। भारत में अगर आत्महत्या की दर की हम बात करें तो 1978 में ये 6.3 प्रति लाख से बढ़कर आज 12.4 प्रति लाख हो गई है। पुरुषों के अंदर ये बेचैनी क्यों है जो तनाव और डिप्रेशन की शक्ल में सामने आ रही है? इसकी तमाम वजहें हैं, जिसमें से एक वजह ये भी बताई गई है कि एक पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपनी भूमिका को लेकर एक खास दायरा पहले से मानकर चलते हैं और उसमें उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं और एक अलग तरह का अहम भी। अपने काम में जब वो उन जिम्मेदारियों में कुछ पीछे रह जाते हैं तो उनके उस अहम को ठेस पहुंचती है, जो धीरे धीरे एक बेचैनी, हताशा और तनाव में बदल जाती है। ऊपर से बदलती जीवन शैली, शारीरिक तौर पर भी पुरुष पहले के मुकाबले अब कम सक्रिय हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले काम कम हो रहे हैं और इसके अलावा व्यायाम ना करना भी उनकी बेचैनी और तनाव को बढ़ाता है, जो बाद में उनके लिए घातक साबित होता है, जिसके आगे कई पुरुष जो है वो अक्सर अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। इसलिए ऐसा मत समझिए कि मर्द को दर्द नहीं होता, और जो आदमी अपने मन में ये मानकर रखते हैं वो और भी ज़्यादा तनाव में रहते हैं। दर्द सबको होता है, इससे निपटने का तरीका समझना होगा, क्योंकि तभी दर्द से आगे जो है आप जा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। इस पर बात करते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं आप। सुगंधा जी, बहुत स्वागत है आपका। एंजाइटी के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन ये मेंजाइटी जो लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, इसको आप थोड़ा समझाइए। जी, देखिए, अगर हम अपने मनोचिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो ये माना जाता है कि औरतें ज्यादा घबराती हैं, ज्यादा टेंशन करती हैं। हिस्टीरिया नाम की जो टर्म है एंजाइटी की, जहां से शुरुआत हुई, वो महिलाओं के लिए ही बनाई गई। और यही माना जाता रहा है कि ये एक महिला प्रधान बीमारी कह दीजिए या तकलीफ कह दीजिए है। परंतु कुछ समय में धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि पुरुष को भी अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से अक्सर काफी एंजाइटी, तनाव और स्ट्रेस रहता है, जो कि केवल पुरुष होने के कारण ही सीमित है, बाधित है, या जिसको कहते हैं डिफाइंड है। जैसे बात की जाए तो पुरुष प्रधान में आपने कहा बचपन से ही होता है। जो लड़के होते हैं उनके लिए कुछ आ, मात्र क्या कहते हैं, जिसको डेफिनेशंस बना दी जाती हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं कि लड़के रोते नहीं है, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, उनको बाहर जाना है, बाहर खेलना है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो शुरुआत से ही ये लड़कियों के लिए अलग रूल्स हैं और लड़कों के लिए अलग रूल है। जब वो लड़के बड़े होते हैं तो पुरुष बनने तक उनके ऊपर कई सारे ऐसे प्रेशर्स हैं जो समाज की तरफ से आते हैं, जो धीरे धीरे उनका लड़ते लड़ते या सामना करते करते उनके अंदर कई बार, जब वो उस तक नहीं पहुंच पाते मापदंड तक, तो एंजाइटी होने लगती है। और तो इस इसकी एंजाइटी को इसकी बड़ी मैन वजह एंजाइटी सुगंधा जी कहते आप हैं। क्या समझती हैं? ये जो एक प्रोवाइडर की तरह जो है देखा जाता है, आप समझते हैं खुद को, अब जो मर्द होते हैं, कि आपका जिम्मेदारियां संभालने का काम आपका है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है? या शहरीकरण के आप नई जगहों पर जाते हैं, आपको खुद को साबित करने का एक तनाव रहता है, दबाव रहता है कि आपको ये करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने तबीशी। ये दो मेन कारण तो है ही कि पुरुष ही प्रोवाइडर है, उसे घर परिवार का पालन पोषण करना है, अच्छे अच्छे से नौकरी हो, बड़ा घर हो, माता पिता का, बीवी बच्चों का। और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है ये तनाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई सीमा सीमित ही नहीं है। दूसरा, हाँ, जब घर परिवार से व्यक्ति दूर निकलता है, भले ही वो कोई गांव का पुरुष हो जो शहर में आया है, या शहर का पुरुष किसी और शहर में जा रहा है पढ़ाई करने, नौकरी करने, अच्छा जीवन यापन करने, तो उसको जो एक उसके लिए एक माहौल बनाया गया है, उसमें अपने आप को प्रूव करना होता है। और इसी के चलते वो धीरे धीरे एंजाइटी का शिकार होने लगता है। ये दो महत्वपूर्ण कारण है पुरुषों में एंजाइटी के बढ़ने के। तो इसकी इसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है सुगंधा जी, कि आप शेयर नहीं कर पाते हैं बात को। अब आप बोलें, अगर कहें तो आप आपका स्ट्रेस कम हो जाए। जी, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इमोशंस दिखाना पुरुषों के लिए उनकी डिक्शनरी में नहीं सिखाया जाता उनको। अगर आप रो रहे हैं तो भी आप लड़की जैसे रो रहे हैं, आप तकलीफ बयान कर रहे हैं तो अरे क्या कर रहा है तू, इस तरीके की बातों के कारण पुरुष ये सीख जाते हैं कि अपने मन की बात कहना कमजोरी की निशानी है। और चाहे कुछ भी हो जी। जाए, उन्हें अपने आप को
सशक्त बनाए रखना है। और सशक्त होने का एक पैमाना ये भी है कि वो अपनी बात अपने तक सीमित रखे। अक्सर तो वो अब बातें बहुत अपना बहुत घर छोटी परिवार छोटी तो दो दूर। चीज़ें और आपसे मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर, ये जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना भी इसका एक सिम्टम जो है वो हो सकता है, तो ये ओवर थिंकिंग और या एंग्जाइटी, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत मुख्य तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सोचने लगे आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब आप इसका शिकार जी। हैं, और अगर जो लोग हैं तो वो क्या करें? जी। देखिए, ओवर थिंकिंग एक किस्म की थिंकिंग सोच हम सभी के अंदर होती है, हम्म। परंतु कहाँ तक वो सोच हमें रोकनी है कि हमारे ऊपर हावी ना हो जी। और हमारी सोच चिंता हमारा डर जी। ना बन जाए, ये हम सभी को आना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। परंतु हम्म। पुरुष क्योंकि अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, तो वो सोच अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक विकार का रूप ले सकती है, बीमारी का रूप हम्म। ले सकती है, जिसे कि एंग्जाइटी कहा जा सकता है। जी। एंजाइटी में ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ शारीरिक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि घबराहट होना, दिल की धड़कन हम्म। बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, कपकपी होना। परंतु पुरुष इन चीजों को बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर ये किसी को बोलेंगे तो ये कमजोरी की जी। निशानी है। जी। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सुगंधा जी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए बहुत बेहतर तरीके से कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।